या की तहरीक बेदारी मुद्दों के साथ मुद्दा नंबर 1, इस वक्त पूरे मुल्क में पैगंबर आज़म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना तथाकथित कुछ संगठन, कुछ तंजीम, सत्ता के पाले हुए गुंडों की आदत सी बन गई है। इसके खिलाफ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और अजमत के साथ साथ किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का जो कोई महान भाव व्यक्ति हो, उस किसी के खिलाफ अगर कोई वक्तव्य दे, वर्डिक्ट दे, तो ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इसके लिए कानून बने। नंबर 2, पूरे देश में जिस तरह से मॉब लिंचिंग, अब तो ट्रेनों में टोपी दाढ़ी रख करके चलना खतरे से खाली नहीं, जो हालिया दिनों में बीत चुका है। जिस वर्दी पर एतमाद भरोसा किया जा रहा था वो भी टूट गया है और कातिलों को पागल का सर्टिफिकेट जारी करके बचाने के रास्ते भी निकाल लिए जाते हैं। लोगों ने देखा गाड़ियों में बंद करके जिंदा जला दिया गया। झारखंड में, बिहार में 2 एक जगह इस तरह के वाकयात आए, यूपी में, मध्य प्रदेश में, गोया पूरे देश भर में। तो इदारे शरिया ने महसूस किया कि जिस तरह देश के दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को इज्जत और भरोसे के साथ जीने के लिए दलित एक्ट बना, उन्हीं धाराओं के साथ अब जरूरत आ गया है कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों में भरोसा जिंदा रखने के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बने। दूसरा डिमांड। तीसरा, जो मुआशरे में, समाज में नशाखोरी, जहेज, बिला वजह शादियों में खर्च, इसकी कैसे रोकथाम करें ताकि निकाह सस्ता हो, तालीम और एजुकेशन की तरफ प्रमोट किया जा सके। और ये सभी तबका, सभी धर्म के बीच है। तो इसलिए इदारे शरिया इन सारे मुद्दों के साथ और बकिया डिटेल और तफसील कल के ताजपुर के इदारे शरिया तहरीक बेदारी के इजलास में एक करारदाद भी पेश होगी, प्रस्ताव भी आएगा और उस प्रस्ताव को जनता की अदालत से पास करने के बाद इदारे शरिया तहरीक बेदारी कमेटी जिला कलेक्टर के माध्यम से बिहार और दिल्ली सरकार को भेजेगी। बहुत शुक्रिया। शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत देखिए माशाअल्लाह नारे क्लियर है कि खून पसीने की कमाई से बाप दादा ने थोड़ी बहुत जमीन खरीदी थी, बढ़ते यूं ही जो बिगहा में कट्ठा में आ गया, और जो कट्ठा वाले थे वो भी बेटियों की शादी में बेच बाच करके किराए के मकान में जा रहे हैं। तो जो बेच कर किराए के मकान में गए हैं, उनकी औलादों का मुस्तकबिल और फ्यूचर क्या होगा? आप जाएं समस्तीपुर रजिस्ट्री ऑफिस में, सबसे ज्यादा जमीनें बेचने वाली कोई कौम आज की तारीख में है तो मुसलमान है। और इसलिए नहीं बेच रहा कि महंगी जमीन कर सस्ती जमीन ज्यादा खरीदे। वो महंगी जमीनें बेच करके दामाद की ख्वाहिश पूरी कर रहा है, बारातियों की जबान की अय्याशियों की तकमील के लिए दस्तरखान सजा रहा। आखिर इसको रोकने के लिए कौन सी ताकत आएगी? हमारे बच्चे पढ़ लिख करके ठोकर खा रहे हैं। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात कोई नहीं करेगा।
इसलिए कि जमाने को मालूम है कि मुसलमानों को वहां रख खड़ा कर दिया गया है जहां से ये हिल नहीं सकता है। लेकिन शायद जमाने को तारीख पता नहीं है कि जब समंदर चारों तरफ से नाकाबंदी करता है ईमान वालों की, तो उसी बीच में कोई ऐसा भी निकल आता है जो समंदर चीर के अपना रास्ता निकाल लिया। आप सोशल मीडिया में देख रहे हो, अभी तो मुट्ठी भर निकले हैं तो लोगों को नींद नहीं आ रही है। जिस दिन नबी की इज्जत का झंडा लेकर भारत का हर मस्जिद से निकल जाएंगे, सत्ता में बैठे कोई फिरौन सुकून के साथ न जी सकेगा न फिर सुकून के साथ मर सकेगा। आप महसूस करें, मॉब लिंचिंग हमारे बच्चों की आम सी बात हो गई है, हंसी मजाक है। जो जब चाहे मॉब लिंचिंग कर दे, पुलिस खड़ी है देखती है, कोर्ट खड़ा है देखता है, अखबार खड़ा है लिखता है, लेकिन एंगल ढूंढता है कि कहीं से ऐसा सटा दो, इसलिए कि हमारे बच्चे चीख भी नहीं सकते हैं, जाएंगे कहां। जिसने मेरे बच्चों को घेर के किल कर दिया, उन्हीं के चचा और दादा और बाबा के हाथ में सत्ता और इक़्तिदार की चाबी है, कहां जाओगे। आखिर ये मायूसियां कब तक मेरी औलादों के, मेरी नस्लों के दरवाजे पर खड़ी रहेगी। आपने देखा है, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना भारत के मुट्ठी भर गुंडों ने पेशा बना लिया, और इसके खिलाफ अगर हम कुछ बोल दें तो हम पर देशद्रोह का ठप्पा लगा के जेल में। आखिर ये कब तक। सब एजेंडे में लिखा हुआ, इन सारी चीजों को लेकर इदारे शरिया ने, पिछले वलियाबी ने अगर वो गर्द पोंछ दिया और मुस्तफा के गुलामों ने वो तहरीर पढ़ ली, तो फिर वही होगा जो अभी अक्सा में हो रहा है कि सारा कुफ्र एक तरफ होगा, मुस्तफा वाले एक तरफ। तारीख होगी। इसीलिए इसी उम्मीद और यकीन के साथ खड़े हो जाए। सलातो सलाम।